शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। अव्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। आज रीमा बहन जी से हम मुरली सुनेंगे। ये रीमा बहन। ओम शांति। तो सभी बाबा को याद करेंगे। प्यारे बाप दादा, हमारे समक्ष हैं और हमें अव्यक्त वाणी सुना रहे हैं। आज की अव्यक्त वाणी है यथार्थ विधि से सिद्धि की प्राप्ति। सिद्धि स्वरूप बनाने वाले नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल बनाने वाले सर्वशक्तिवान बाबा बोले। ये अव्यक्त वाणी दिनांक 2 अगस्त 1973 की है। तो सर्वशक्तिवान बाबा बोले, क्या अपने में विधि द्वारा सिद्धि की प्राप्ति समझते हो? बाबा ने शुरुआत ही प्रश्न से की, क्या अपने में विधि द्वारा सिद्धि की प्राप्ति समझते हो? क्योंकि जो कोई भी पुरुषार्थ करते हैं उनके पुरुषार्थ का लक्ष्य ही है सिद्धि को पाना। जैसे दुनिया वालों के पास आजकल रिद्धि सिद्धि बहुत है, तो उस तरफ है रिद्धि सिद्धि और यहाँ है विधि से सिद्धि। यथार्थ है विधि और सिद्धि। इनको ही दूसरे रूप में लेने के कारण वे रिद्धि सिद्धि में चले गए हैं। तो क्या अपने को सिद्धि स्वरूप समझते हो? जो भी संकल्प करते हैं अगर यथार्थ विधि पूर्वक है तो सिद्धि जरूर होती है। अगर विधि नहीं है तो समझो कि सिद्धि भी नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी जो कोई कार्य करते हैं या कराते हैं वैल्यू उसकी विधि पर ही होती है। विधि पूर्वक होने के कारण ही उस सिद्धि का अनुभव करते हैं। सभी का प्रारंभ तो यहाँ से ही हुआ है ना। इसलिए पूछते हैं कि सिद्धि स्वरूप अपने को समझते हो? वह अभी बनना है। समय के प्रमाण दोनों ही क्षेत्र में परिणाम स्वरूप अब तक 95% रिजल्ट जरूर होना चाहिए। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं कि अब जितनी भी बाबा विधि बताते हैं कि हर कार्य की विधि क्या है, तो बाबा कहते हैं कि विधि से सिद्धि यथार्थ है। जो विधि से कार्य करोगे तो सिद्धि अवश्य ही मिलनी है। तो बाबा ने कहा, जैसे समय की रफ्तार को देख रहे हो और चैलेंज भी करते हो, तो जो चुनौती दी है वह संपन्न तब होगी जब आप लोगों की स्थिति संपन्न होगी। यह जो चुनौती करते हो वह परिवर्तन किसके आधार पर होगा? उनकी आधारशिला नींव कौन है? उनकी आप लोग ही तो आधारशिला हो ना। अगर आधारशिला ही मजबूत ना हो तो आगे कार्य कैसे चलेगा? जब फाउंडेशन या आधारशिला तैयार हो जाए तब उसके बाद फिर नंबरवार राजधानी भी तैयार हो। तो जिनको राज्य करने का अधिकारी बनना है वह अपने अधिकार नहीं लेंगे, तो दूसरों को फिर नंबरवार अधिकार कैसे प्राप्त होंगे?
और 2 वर्ष की जो चुनौती, जो चैलेंज देते हो, उस हिसाब से तो विश्व परिवर्तन का कार्य होना है। वे जब तक आप लोगों की स्थिति विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त नहीं होगी, तो इस विश्व कल्याण के कर्तव्य में भी कैसे सिद्धि की उपलब्धि होगी। पहले तो स्वयं की सिद्धि होगी। इतना बड़ा कर्तव्य इतने थोड़े समय में संपन्न करना है, तो कितनी तेज रफ्तार होनी चाहिए। जबकि 37 वर्ष की स्थापना के कार्य में 50% तक ही पहुंचे हैं, तो अब 2 वर्ष में 100% तक लाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो क्या उसके लिए कोई योजना बनाते हो कि रफ्तार को कैसे पूरा करें? अर्थात सिद्धि स्वरूप कैसे बने कि संकल्प किया और सिद्धि प्राप्त हो। ये 1973 की उस समय की बात है कि बाबा कह रहे थे कि स्थापना के कार्य में 37 वर्ष की हो चुके हैं, तो आगे 2 वर्ष में कितनी सिद्धि प्राप्त होगी। ये है 100% सिद्धि स्वरूप की निशानी कि कर्म किया और सिद्धि प्राप्त हुई। फिर बाबा ने कहा, जब साधारण नॉलेज के आधार पर रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या श्रेष्ठ नॉलेज के आधार पर विधि से सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते? बाबा पूछ रहे हैं कि जैसे कि बाबा कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि वाले जो आजकल की साधारण आत्माएं भी जो नई नई बाद में आती हैं, वो रिद्धि सिद्धि दिखाती हैं, और आप तो आधार मूर्त आत्माएं हो, श्रेष्ठ नॉलेज वाली आत्माएं हो, तो क्या आप श्रेष्ठ नॉलेज के आधार पर विधि से सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते? ये चेकिंग चाहिए कि कौन सी विधि में कमी रह जाती है कि जो फिर सिद्धि भी संपूर्ण नहीं होती। विधि को चेक करने से सिद्धि ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगी। इसमें भी सिद्धि न हो सकने का मुख्य कारण यही है कि जो एक ही समय तीनों रूप से सर्विस नहीं करते हो। बाबा ने कहा ना कि अगर हम जैसे किसी को ज्ञान भी सुनाते हैं, तो सिर्फ हमने अगर मुख से ज्ञान सुनाया तो सामने वाले पे इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम मनसा वाचा, मन से भी उसको वाइब्रेशन दे, अपने आत्मिक स्वरूप में रह के उसको ज्ञान सुनाए, फिर उसको सामने सुनाए। कम शब्दों में सुनाएंगे लेकिन उसको पावरफुल वाइब्रेशन दें, तो जरूर उसको तीर लगेगा। तो बाबा कहते हैं कि विधि को चेक करने से सिद्धि ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगी। इसमें भी सिद्धि ना हो सकने का मुख्य कारण यही है कि जो एक ही समय तीनों रूप से सर्विस नहीं करते हो। तीनों रूपों और तीनों रीति से एक ही समय करना है। नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। तो 3 बाबा ने रूप बताए, कौन से? कि हम ज्ञान स्वरूप भी हो, नॉलेजफुल भी हो, शक्तिशाली भी हो, पावरफुल भी हो, और स्नेह स्वरूप अर्थात लव स्वरूप हो। इसमें लव और लॉ ये दोनों साथ साथ आ जाते हैं। इन तीनों रूप से तो सर्विस करनी ही है, लेकिन इन तीनों रीति से भी करनी है। अर्थात तीनों रीति कौन सी है? मनसा वाचा कर्मणा। तो जब भी हम स्थूल रूप से भी सेवा करते हैं, तो ऐसे नहीं कि सिर्फ हम अपने कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रहे हैं, नहीं, हमें मनसा से भी कि हमारे आत्मिक स्थिति में रह के करें, तो हमसे जो वाइब्रेशन जाएंगी, फिर हमारे बोल कैसे हो, मधुर बोल हो, तो हमारे कर्म स्वतः ही युक्ति युक्त योग युक्त होंगे, जब तो सफलता मिलती ही है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि 3 रूप तो हो गए कि नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल, और 3 रीति से कैसे? मनसा वाचा और कर्मणा। इन तीनों ही रीति से एक ही समय इन तीनों रूपों से करनी है। बाबा ने कहा हर सेवा में आप किसी से बात कर रहे हो, तो आपको तीनों रीति से ही अपने आप को
इस तरह ऐसे स्वरूप में लाना है। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा भी पावरफुल हो, शक्तिशाली हो, योग युक्त हो। पावरफुल स्टेज से तो उसकी मनसा को भी चेंज कर देंगे और वाणी द्वारा उनको नॉलेजफुल बना देंगे। और फिर कर्मणा द्वारा जो भी उनके संपर्क में आते हैं तो उससे संपर्क ऐसा लवफुल हो कि जो ऑटोमेटिकली वह स्वयं महसूस करे कि ये कोई अपने ईश्वरीय परिवार फैमिली में ही पहुंच गया है। अर्थात बाबा कह रहे हैं कि आपकी वाइब्रेशन वृत्ति वृत्ति इतनी पावरफुल हो, श्रेष्ठ वृत्ति हो कि जो वृत्ति से वाइब्रेशन फैले, तब आप उसको ज्ञान सुनाओ, तब आप उसको वाणी द्वारा नॉलेजफुल तब बना सकेंगे। और जब उसके संपर्क में आएंगे तो उसको लवफुल उसके वाइब्रेशन मिलेंगे तो उसको ऐसा प्रतीत होगा कि ये अपने ही परिवार ईश्वरीय गॉडली फैमिली में मैं पहुंच गया हूँ। तो बाबा कहते हैं ये विधि है सेवा करने की, तो इस विधि से जब सेवा करोगे तो सिद्धि स्वतः ही हुई पड़ी है। और अपनी चलन ही ऐसी हो कि जिससे वह स्वयं महसूस करे कि वास्तव में यही मेरा असली परिवार है। अगर इन तीनों रीति से उनकी मनसा को भी कंट्रोल कर लो और वाणी से नॉलेज दे, लाइट माइट का वरदान दो और कर्मणा अर्थात संपर्क द्वारा अपने स्थूल एक्टिविटी द्वारा ईश्वरीय परिवार का अनुभव कराओ, तो क्या इस विधि पूर्वक सर्विस करने से सिद्धि नहीं होगी? बाबा पूछ रहे हैं कि अगर तीनों रीति से, तीनों स्वरूप से मनसा वाचा कर्मणा ऐसे स्वरूप होकर आप सेवा करोगे तो क्या सिद्धि नहीं मिलेगी? कारण कि आप एक ही समय में तीनों रीतियों और तीनों रूपों से सर्विस नहीं करते हो। बाबा ने जो विधि बताई है, तो बाबा कह रहे हैं कि अगर कभी हमें सफलता नहीं मिलती है तो हम चेक करें क्या हम तीनों रीतियों से और तीनों स्वरूप में होकर हम सर्विस कर रहे हैं। जब अपनी वाचा में आते हो तो मनसा जो पावरफुल होनी चाहिए वह नहीं होती है, वह कम हो जाती है। और जब रमणीक एक्टिविटी से किसी को संपर्क में लाते हो तो भी मनसा जो पावरफुल होनी चाहिए वह नहीं रहती है। बाबा कारण बता रहे हैं। तो एक ही समय यदि ये तीनों इकट्ठी हो तो सिद्धि जरूर मिलेगी। बाबा ने कहा एक ही समय तीनों स्वरूप में होकर तीनों रीति से सेवा करो तो सिद्धि जरूर मिलेगी। अब इस रीति से सर्विस करने का अभ्यास और अटेंशन चाहिए, क्योंकि मनसा पावरफुल होगी। जब मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाएंगे तो आत्माएं वो खिंची चली आएंगी हमारे पास। आप उनके संबंध में नहीं आते हैं, अर्थात डीप संपर्क में नहीं आते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर के संपर्क में ही आते हैं। परंतु वह ऊपर ऊपर का संपर्क अल्पकाल का ही होता है। भले लव में आते भी हो, लेकिन लवफुल के साथ पावरफुल भी होना चाहिए, ताकि उन आत्माओं में भी पावर भरे, जिससे कि वे समस्याओं का, वायुमंडल का, वाइब्रेशन का सामना कर सदा काल संबंध में रहे। लेकिन वह नहीं होता। तो बाबा लवफुल और लवफुल के साथ पावरफुल का बैलेंस बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर विधि से सिद्धि, विधि क्या है? बैलेंस की, कि अगर हम लवफुल के साथ पावरफुल होके आत्माओं में पावर भरेंगे तो आत्माओं को शक्ति का अनुभव होगा, जिससे कि वो समस्याएं, वायुमंडल, वाइब्रेशन का सामना कर सदा काल संबंध में रहेंगी। लेकिन वे नहीं होता। इसलिए बाबा कहते हैं कि सिद्धि नहीं मिलती। या तो वे नॉलेज पर आकर्षित होते हैं या फिर लव पर होते हैं।
तो पापा कहते हैं कि अगर बैलेंस नहीं होता तो या तो नॉलेज पे आकर्षित हो गए और या फिर लव पर होते हैं। ज्यादातर वे लव पर ही आकर्षित होते हैं, फिर सेकंड नंबर में नॉलेज पर। लेकिन पावरफुल स्टेज ऐसी हो जो कि कोई भी बात सामने हो तो वह हिले नहीं। अभी केवल यह कमी है। जो सर्विसेबल निमित्त बनते हैं उनमें भी नॉलेज ज्यादा है और लव भी है, लेकिन पावर कम है। बाबा ने हम सभी का रिजल्ट बताया कि क्या है, हमें अभी पावर कम है। पावरफुल स्टेज की निशानी क्या होगी? एक सेकेंड में कोई भी वायुमंडल या वातावरण को, माया की कोई भी समस्या को खत्म कर देंगे। वे कभी हार नहीं खाएंगे। अगर हम शक्तिशाली होंगे, पावरफुल होंगे, तो कहीं भी अगर वातावरण या वायुमंडल थोड़ा भी नीचे होगा तो फिर हम वहां जाके, ऐसा ना हो कि हम उस प्रभाव में आ जाएं, लेकिन अगर हम पावरफुल होंगे तो हमारा प्रभाव वहां पे पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं अभी हमें विशेष ध्यान पावरफुल, अपने को शक्तिशाली बनाना है। तो शक्तिशाली कैसे बनाएंगे? जब बाबा से योग युक्त रहेंगे। जो भी आत्माएं समस्या का रूप बनकर आती हैं वे उनके ऊपर बलिहार जाएंगी, जिसको दूसरे शब्दों में प्रकृति दासी कहें। जब पांच तत्व दासी बन जाते हैं तो क्या मनुष्य आत्माएं बलिहार नहीं जाएंगी? बाबा कह रहे हैं। तो पावरफुल स्टेज का प्रैक्टिकल स्वरूप ये है कि आत्माएं समस्या का रूप बनकर आती हैं, लेकिन वे बलिहार जाएंगी। इसलिए कहा कि एक ही समय तीनों रूप से सर्विस करने की जब रूपरेखा बन जाएगी तब हर एक कर्तव्य में सिद्धि दिखलाई पड़ेगी। तो विधि के कारण सिद्धि हुई ना। विधि में कमी होने के कारण ही सिद्धि में कमी है। बाबा ने बताया ना कि आज हमें विधि से सिद्धि की, कि विधि में हमारी कमी है। कहा जाता है कोई भी हम कार्य करते हैं, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट मेथड सही होता है तो उसका रिजल्ट भी। परीक्षाओं की भी तैयारी अगर अच्छे से पढ़ाई की होती है, विधि हमारी सही होती है, हमने रिवाइज किया होता है कोर्स को, लिख लिख के उसको करा होता है, प्रश्न उत्तर करे होते हैं, तो हमें रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। तो विधि अगर हमारी सही होगी, कोई भी कार्य करें विधि पूर्वक करें, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो वही बाबा ने कहा कि सिद्धि में कमी का कारण कि विधि में कमी है। अब सिद्धि स्वरूप बनने के लिए इस विधि को पहले ठीक करो। भक्ति मार्ग में करते हैं साधना, यहाँ है साधन। साधन कौन सा? बाप दादा की हर एक विशेषता को अपने में धारण करते करते विशेष आत्मा बन जाएंगे। जैसे इम्तिहान के दिन जब नजदीक होते हैं तो जो कुछ स्टडी की हुई होती है, थ्योरी या प्रैक्टिकल, दोनों को रिवाइज कर और चेक करते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट में क्या क्या कमी रही हुई है। इसी प्रकार अब जबकि समय नजदीक आ रहा है तो हर सब्जेक्ट में अपने आप को देखो। हमारे जो सब्जेक्ट है ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, तो बाबा कह रहे हैं कि हर सब्जेक्ट में अपने आप को देखो कि कौन सी और कितनी परसेंटेज तक कमी रही हुई है। कि हमें ज्ञान हो गया, योग भी कर रहे हैं, लेकिन धारणा, धारणा कैसे कि हमारे गुण स्वरूप बने शक्ति, जितनी शक्तियां हैं वो क्या समय पे हर समय काम में आती हैं। तो बाबा कह रहे प्रैक्टिकल में तो अपने आप को, अब क्योंकि पेपर चलते हैं तो पेपर चलते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज है, लेकिन जब पेपर में आते हैं तो कहीं ऊपर नीचे होने लगते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी, दोनों में ही चेक करना है। हर एक सब्जेक्ट की कमी को देखते हुए अपने आप को कंप्लीट करते जाओ।
लेकिन वह कंप्लीट तब होंगी जब पहले रिवाइज करने से अपनी कमी का पता पड़ेगा। सब्जेक्ट्स को तो जानते हो, सब्जेक्ट को बुद्धि में धारण किया व नहीं, उसकी परख क्या है। जैसे सिद्धि की परसेंटेज बढ़ती जाएगी तो टाइम भी वेस्ट नहीं जाएगा, थोड़े टाइम में सफलता जास्ती होगी, इसको कहा जाता है सिद्धि। अगर समय ज्यादा, मेहनत भी ज्यादा करते हो, फिर सफलता मिलती है तो इसको भी कम परसेंटेज कहेंगे। इस रीति से कम लगना चाहिए, तन भी कम लगे, मन के संकल्प भी कम लगे। नहीं तो कितने संकल्प करते हो, प्लान बनाते बनाते 1.5 मास लग जाता है। तो समय व संकल्प व अपनी जो भी सर्व शक्तियां हैं, उन सर्व शक्तियों के खजाने को ज्यादा काम में नहीं लगाना है, अर्थात कम खर्च बाला नशीन। अर्थात संकल्प वही उत्पन्न होगा कि जिससे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, समय भी वही निश्चित होगा जिसमें सफलता हुई पड़ी है। इसको कहते हैं सिद्धि स्वरूप। पहले बाबा ने बताया तीनों रूप से, तीनों रीति से, तीनों स्वरूप से सेवा। फिर बाबा कह रहे हैं कि कम समय में सफलता ज्यादा मिले, मेहनत भी कम लगे। ऐसा कि अगर बहुत समय लगा, बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता मिलती है, तो बाबा कह रहे हैं उसको परसेंटेज में नहीं कहेंगे, 100% नहीं कहेंगे। कम समय में और ज्यादा सफलता हो, मेहनत भी कम लगे क्योंकि हम पावरफुल हो गए, तब बाबा कह रहे हैं कि कम खर्च बाला नशी बनना, कि हमें कम खर्च में प्राप्ति ज्यादा हो, तो उसको कहते हैं सिद्धि स्वरूप। तो सर्व सब्जेक्ट्स में हम कहाँ तक पास हैं, इसकी परख क्या है। जो जितने सब्जेक्ट में पास होगा तो उतना ही उन सब्जेक्ट्स के आधार पर ऑब्जेक्ट, लक्ष्य और रिस्पेक्ट मिलेगी। एक तो प्राप्ति का अनुभव भी होगा, जैसे कि ज्ञान की सब्जेक्ट है तो उससे जो ऑब्जेक्ट प्राप्त होती है, लाइट और माइट, वे प्राप्ति का अनुभव होगा। उस नॉलेज की सब्जेक्ट के आधार पर रिस्पेक्ट भी इतनी मिलेगी। इसे कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो चाहे दैवी परिवार से, चाहे अन्य आत्माओं से। जैसे देखो आजकल के महात्मा हैं, उनको इतना रिस्पेक्ट क्यों मिलती है, क्योंकि जो साधना की है और जो भी सब्जेक्ट अध्ययन करते हैं, उनकी ही ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट उनको मिलती है और प्रकृति दासी होती है। तो ये एक ज्ञान की बात सुनाई बाबा ने, एक सब्जेक्ट की बताया कि अगर हमें ज्ञान स्वरूप नॉलेजफुल है, जैसे पहला सब्जेक्ट है हमारा ज्ञान, दूसरा योग, फिर धारणा सेवा। तो ज्ञान में बाबा ने कहा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट या लक्ष्य, कहीं भी हम अगर कोई भी टॉपिक पर भी हम बात करते हैं तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट हो, उसी पे टू द पॉइंट हमने अपने ज्ञान के पॉइंट सुनाए। तो उससे क्या होगा कि जो सामने वाले हैं तो उनको भी उनकी प्राप्ति होगी, तो फिर वो भी खुश होंगे, तो रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट उनको मिलती है। फिर दूसरा बाबा ने कहा योग, अर्थात याद की शक्ति द्वारा ऑब्जेक्ट प्राप्त होनी चाहिए। वह जो भी संकल्प करेंगे वह समर्थ होगा, और जो भी कोई समस्या आने वाली होगी उनका पहले ही योग की शक्ति से अनुभव होगा कि यह होने वाला है। जैसे जैसे हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं, हमें ज्ञान की भी और योग की भी शक्ति मिलती है, हमारा पुरुषार्थ अच्छा होता है, योग अच्छा लगा रहता है बाबा से, तो क्या होता है कि हमें पहले से ही अनुभव शक्ति, योग की शक्ति से अनुभव होगा कि हम कोई समस्या जो सामने है आने वाली है, तो पहले से ही मालूम होने के कारण वे कभी भी हार नहीं खाएंगे।
ऐसे ही योग की शक्ति के द्वारा अपने पिछले संस्कारों का बोझ खत्म होता है। कोई भी संस्कार अपने पुरुषार्थ में विघ्न रूप नहीं बनेगा। हमने योग की शक्ति से अपने संस्कारों पे, जो पुराने संस्कार हैं, उन पे विजय पाई है। हमें नॉलेज के आधार पे पता चल जाएगा कि ये बात अगर होगी, हो सकता है हम रिएक्ट नहीं करेंगे, तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो हमने अपने आप को पुराने संस्कारों का बोझा खत्म किया, तो फिर हमारे आगे वो विघ्न रूप नहीं बनेगा। जिसको नेचर कहते हो वह भी विघ्न रूप नहीं बनेंगे पुरुषार्थ में। तो जिस सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट है वह अनुभव होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट है तो इसका परिणाम रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी। आप मुख से जो भी शब्द रिपीट करेंगे व जो भी प्लान बनाएंगे वह समर्थ होने के कारण उसे सभी रिस्पेक्ट देंगे। अर्थात जो भी एक दूसरे को राय देते हो तो उस राय को सभी रिस्पेक्ट देंगे क्योंकि समर्थ है। इस प्रकार हर सब्जेक्ट को देखो। इस ऑब्जेक्ट होगा तो रिस्पेक्ट मिलेगी, रिस्पेक्ट होगी तो फिर वो कार्य परफेक्ट होगा। फिर बाबा ने तीसरा बताया जो हमारा सब्जेक्ट है, धारणा। बाबा ने कहा दिव्य गुणों की व सर्विस की जो ओम सब्जेक्ट है। शांति। रीमा बहन, सेकंड पार्ट कल पढ़ेंगे यही तरह से। जी। तो अभी हम सभी बाबा की याद में बैठते हैं, फिर मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी हम सभी अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या कहा, कितनी अच्छी विधि से सिद्धि बताई। तो सभी हैंड रेस करके एक एक करके अपने पॉइंट शेयर करें। बाबा ने कहा ना कि विधि क्या है जिससे हमें सिद्धि मिले, यथार्थ विधि से सिद्धि की प्राप्ति। हाँ जी रविदीप, आप बोल सकते हैं। रविदीप जी। जी बोलिए। जी बोलिए रविदीप जी, अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। डिम्पल जी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, बोलिए। अनम्यू हाँ जी, ओम शांति दीदी। जी जी बोलिए। हाँ जी, आज बाबा ने बहुत पावरफुल मुरली कि हमारी सिद्धि क्यों नहीं हो रही, उसके कारण बताए कि विधि से सिद्धि होती है। मुख्य कारण बाबा ने बताया कि तीनों रूपों से और तीनों रीति से सेवा नहीं करते। तीनों रूप बाबा ने बताए, मनसा, वाचा और कर्मणा, और तीनों रीति बाबा ने बताई, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। ये तीनों जब इकट्ठे होके सेवा करते हो, फिर बाबा कहते हैं कि आपकी जो सेवा है वो बहुत अच्छी फलीभूत होगी। और जैसे कोई वार करने वाला भी आएगा तो वो भी बलिहार हो जाएगा, जिसको प्रकृति दासी कहते हैं। और बाबा ने साधन भी बताया कि दुनिया में साधना होती है, यहाँ साधन है बाप दादा की हर एक विशेषता को
धारण करोगे तो विशेष बन जाओगे। और बाबा ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट अगर आपके अच्छे हैं तो आपको ऑब्जेक्ट के रूप में और रिस्पेक्ट मिलेगी। और बाबा ने एक-एक को एक्सप्लेन किया। आज ज्ञान को एक्सप्लेन किया बाबा ने कि अगर आपकी ज्ञान की सब्जेक्ट अच्छी है, उसकी रिजल्ट क्या होगी? उसके आधार पर आपकी स्थिति लाइट और माइट रहेगी और दूसरों से आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ ज्ञान, अगर आप अच्छी रीति से, विधि से धारण कर रहे हो। तो बहुत क्लैरिटी आज की मुरली में बाबा ने किया और बहुत पावरफुल मुरली। थैंक यू सो मच बाबा। थैंक यू ब्राह्मण परिवार। ओम शांति। थैंक यू, ओम बहुत शांति। अच्छा। जी हाँ, दीदी बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज बाबा ने, जैसे अभी सिस्टर ने बताया, कि हमें अपने मन से, अपने वचनों से और अपने कृति से, अपने चाल चलन से सेवा करनी है। माना नॉलेजफुल होके, पावरफुल होके और लवफुल होके। एक बैलेंस रहना चाहिए, लव और लव का बैलेंस। तो खुद को पावरफुल बीइंग जान के कि मैं बाबा का पावरफुल बच्चा हूँ, उस रीति से हम सेवा करें तो समय कम और मेहनत कम, लेकिन सफलता ज्यादा मिलेगी। तो इसे कम खर्च बाला नशी बाबा ने बताया। तो अपने वृत्ति से, अपनी जो वाइब्रेशंस हैं, किसी को मैं नॉलेज दे रही हूँ तो जो मेरी एटीट्यूड है वो बहुत ही लवफुल और पावरफुल रहे। मेरी वाइब्रेशंस उस आत्मा के हृदय को छू जाए तो वो उस नॉलेज में उसको धारण कर सकेगा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा बताया। वृंदा देवी जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज मीठे बाबा ने कहा कि आप अपने को सिद्धि स्वरूप समझते हो। तो बाबा प्रश्न कर रहे हैं कि समझते हो। तो फिर आगे बाबा बता रहे हैं, दुनिया वाले को पास तो सिर्फ रिद्धि सीधी है, इसी से बहुत प्राप्ति होती है उनको। लेकिन हम ब्राह्मणों के पास क्या है? हमारे ब्राह्मणों के पास तो विधि से सिद्धि है। अगर हम विधि से कोई भी कार्य करते हैं तो हमें सिद्धि जरूर प्राप्त। तो आगे बाबा कहते हैं, जब साधारण नॉलेज वाले जो लौकिक में है, साकार में, वो जब न सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या हम ब्राह्मण नहीं अपने श्रेष्ठ नॉलेज के आधार पर सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते हैं? तो बाबा आगे बोल रहे हैं कि चेक करो कि हमें हमारी सिद्धि क्यों नहीं हो रही है। इसके लिए इसका मुख्य कारण बाबा बता रहे हैं कि हम ब्राह्मण 3 रूप और 3 रीति से सेवा नहीं करते, तो हमें सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो बाबा बोल रहे हैं नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल, ये तीनों रूपों से, और मनसा, वाचा, कर्मणा, ये तीनों रीति से हमें सर्विस करनी है। बाबा आगे बता रहे हैं, जब वाणी से हम सेवा करते हैं तो हमारी मनसा कैसी हो? हमारी मनसा पावरफुल होनी चाहिए। और जब हम कर्मणा से सेवा करते हैं तो जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, जो आज बोलते हैं ना कि भटकती हुई आत्माएं अभी हमारे पास आई, तो हम उनको इतना लब दें, इतना प्यार दें कि उनको ऐसा महसूस हो कि हम किसी अपने ईश्वरीय परिवार में पहुंच गए हैं और यही हमारा असली परिवार है। तो तभी हमें सिद्धि भी प्राप्त होगी, तभी हम संपन्न भी होंगे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो हम नॉलेजफुल तो बनते ही है, पावरफुल कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा ना, नॉलेजफुल के साथ पावरफुल। पावरफुल कैसे बनेंगे? इस पे कोई शेयर करना चाहते हैं? क्योंकि हम ज्ञान भी सुना रहे हैं, सपोज हम किसी को कोर्स करा रहे हैं या कुछ ज्ञान की बातें बता रहे हैं, तो पावरफुल होके कैसे बताएं इसको हम? हाँ जी, तेजल सिस्टर, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी।
जी जी पावरफुल 2-3 तरीके से कर सकते हैं। जैसे तो पहले तो बाबा की याद में योग युक्त रहते हैं, तो युक्ति युक्त और राज युक्त हमें पता चल जाता है। हम वही रहते हैं और वही बोलते हैं, उससे सामने वाले पर असर होता है। दूसरा, जब हमारे मन में शुभ भावना, शुभ कामना सबके लिए रहती है, तो भी हमारे जो संकल्प होते हैं सूक्ष्म और पावरफुल रहते हैं, हमारी मनसा पावरफुल रहती है। तो हमसे जो वाइब्रेशन निकलते हैं, तो वो भी सामने वाले को टच करते हैं और सामने वाले की मनसा को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर दुआएं देते हैं, दुआ लेने के, ये भी बाबा का बच्चा बन जाए, इससे भी ज्ञान टच हो जाए, बाबा समझ में आ जाए। तो ये सब दुआएं देने से और अच्छी अच्छी भावनाएं रखने से हमारे वायुमंडल हम स्ट्रांग बना सकते हैं और इससे सामने वाले को भी टचिंग आ सकती है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा 3 विधि बताई अभी तेजल सिस्टर ने कि पहले तो पावरफुल कैसे बनेंगे, योग युक्त होके, बाबा से कनेक्ट होके, बाबा से कंबाइंड होके हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें हमें सफलता सिद्धि मिलेगी। फिर शुभ भावना, शुभ कामना, सामने वाली आत्मा होगी, इसका भी कल्याण हो, इसको भी बाबा का परिचय मिले, ये भी बाबा से जुड़ जाए, इसका इस तरह अगर शुभ भावना रखेंगे तो वो भी पावरफुल। फिर दुआएं देना, तो इस 3 रीति से बहुत अच्छा कि पावरफुल बन सकते हैं। और मीनू सिस्टर आप भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने जैसे नॉलेजफुल, लवफुल और पावरफुल का बताया, तो अभी बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि कुछ लोग आपकी नॉलेज से प्रभावित होते हैं कि ये बात तो बहुत अच्छी है, ज्ञान तो बहुत अच्छा है, और कुछ लोग लव से प्रभावित होते हैं। पर बाबा ने कहा तीनों का प्रभाव बहुत जरूरी है कि वो सिर्फ प्यार में आके न रह जाए, तो फिर वो प्राप्ति नहीं पा पाएंगे। अगर उनको लव, नॉलेज एंड पावर का तीनों की प्राप्ति होगी, तीनों का अनुभव होगा, तभी वो इसको पूरी तरह से महसूस कर पाएंगे, इस ज्ञान को। जैसे अभी तेजा सिस्टर ने पावरफुल के लिए बताया, ऐसे लवफुल बाबा कहते ही है बाबा। तो हमें तीनों बातों पे फोकस करना है। ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते? बाबा ने क्या कहा, कम खर्च बाला नशीन। बहुत अच्छा बाबा ने जो आज बताया, तो उसका मतलब क्या हुआ, कैसे कोई भी शेयर करना चाहे अपना मनन चिंतन, कम खर्च बाला नशी कैसे बने? मीनू सिस्टर आपका हैंड रेज है, आप शेयर करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। कम खर्च बाला नशी। कैसे कम खर्च करके कैसे हम बाला नशी बन सकते हैं? बाबा कहते हैं ना कि हमारी जो, जैसे कॉस्ट इफेक्टिव कहते हैं, कोई भी सामान मटेरियल मैनेजमेंट में कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिव, कि हमने जो भी सामान खरीदा बेनिफिट तो मिला ही, लेकिन उससे फायदा भी हुआ, तो पैसा भी कम लगा, फायदा भी हुआ और वो काम में भी आई चीज। तो कम खर्च, हमारा कोई भी कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि समय बहुत 2-3 महीने हो गए तो फिर बाबा ने कहा कि उसमें समय वेस्ट हो गया, लिमिटेड समय में प्राप्ति ज्यादा हो, तो कैसे कर सकते हैं? ओम शांति। जी मेरा थोड़ा मनन चिंतन चला कि खर्च क्या करते हैं, तो बाबा कहते हैं आपके पास खजाने कौन से हैं? समय, संकल्प और श्वासों का खजाना। तो समय के बारे में जैसे आपने बताया, ऐसी संकल्प, तो संकल्प कम कब खर्च होंगे? जो जितने ही समर्थ संकल्प होंगे उतनी उनकी क्वांटिटी कम होगी, और जितने संकल्पों की रचना कम होगी उतना खर्चा कम होगा। तो बाबा कई बार ध्यान खिंचवाता है कि आप संकल्प, जब व्यर्थ संकल्प रचते हो तो आपको उनकी पालना करने में ही बहुत संकल्प रचने पड़ते हैं, तो वेस्टेज हो जाती है। और इस तरह से हम जितने, जैसे अभी तेजस ने कहा था, शुभ संकल्प रखेंगे, तो जितने हम शुभ संकल्प रखेंगे, समर्थ संकल्प रखेंगे, तो हम कम खर्च बाला नशीन। और फिर श्वासों का खजाना,
तो श्वास भी मनन चिंतन चल रहा था कि जब हम वेस्ट या नेगेटिव की तरफ हमारा ध्यान जाता है तो हमारी श्वासें भी फास्ट हो जाती हैं, और जितना हम योग युक्त और समर्थ संकल्प में होते हैं, योग युक्त होते हैं तो सबसे ज्यादा, तो हमारी श्वासें भी कम हो जाती है। तो बाबा कहते हैं ये खजाना भी मतलब हमें बचाना है, तो हमारी एनर्जी जो भी है वो कम लगेगी और रिजल्ट ज्यादा आएगा। क्योंकि एक मुरली में बाबा ने कहा था कि पहले जो सेवा के लिए निकले थे लोग, उन्होंने जो कन्वर्जन किया, जो लोगों को ज्ञान सुनाया, जो अफेक्ट किया वो ज्यादा था, लेकिन फिर कम हुआ। उसका रीजन बाबा ने यही बताया था कि तीनों चीजें, जैसे आज बाबा ने विधि से सिद्धि बताई है ना, कि तीनों चीजें मनसा वाचा कर्मणा, तीनों पे ध्यान देना है। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। बहुत अच्छा। सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ये एक और विचार बाबा ने टच कराया कि बाबा ने अव्यक्त वाणी में ही कहा है कि जब तुम मेरी याद में रहोगे ना तो आपके लिए सोचूंगा भी मैं। तो वो जब से सुना है तब से इतना उसका प्रयोग किया और इतना अच्छे अच्छे रिजल्ट हो रहे हैं, मिलते हैं कितने सालों से ही अभी। तो ये जैसे ही है, क्योंकि जैसे संकल्प हमारा बीज है ना, कुछ भी अगर हमें कर्म करना रहता है तो संकल्प बीज है। तो अगर वो संकल्प बीज को ही बीज रूप में के साथ लगा दे, बाबा के साथ लगा दे, जुड़ दे, उसकी याद में खो जाए, तो बाबा हमेशा सब टचिंग देता रहता है। तो ये इतना पावरफुल प्रयोग है, वो भी बहुत टाइम की है, बहुत टाइम से कर रहे हैं। तो ये सभी भाई बहनों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी ये करके देखें, बहुत बहुत पावरफुल है ये। तो बाबा के संकल्प में याद में रहेंगे ना तो हमारे संकल्प भी वो ही उठेंगे जो बाबा हमें टच कराएगा। तो ये सबके प्रति ज्ञान की जो ऑब्जेक्ट है, आगे हम सुनेंगे योग की ऑब्जेक्ट में क्या क्या प्राप्तियां हैं, धारणा की ऑब्जेक्ट में क्या क्या प्राप्तियां, सेवा में भी क्या प्राप्तियां हैं, तो वो सब इस एक प्रयोग को करने से सभी प्राप्तियां हम देख सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा। जैसे कि होते हैं ये सारे खजाने बाबा ने दिए हैं, कि बाबा कहते हैं ना कि संडे की मुरली में भी कि बिंदी लगाओ, क्योंकि एक सेकंड भी गया तो हमारा खजाना खत्म हुआ, खजाने खत्म हुए तो खर्चा हो जाएगा, तो फिर वो कम खर्च बाला नशी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि अगर संकल्प भी इतने चले एक काम के प्रति तो उसमें यथार्थ जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। कभी स्वयं को भी चेक कर लो कि आज हमारे बहुत वेस्ट संकल्प चल रहे हैं तो कितनी शक्ति हमारी लॉस होती है, ऐसा लगता है कि शक्ति कम हो गई है। तो इसलिए बाबा कहते हैं संकल्प भी कम, श्वासों श्वास बाबा की याद में हो। तो बहुत अच्छा सभी का। तो अभी हम होमवर्क भी लेते हैं कि आज का, जैसे बाबा ने कहा कि यथार्थ विधि से सिद्धि की प्राप्ति होगी, तो हम सारे जो भी दिन में चेक कर्म करें, हम चेक करें सुबह से कि हम अगर भोजन भी बना रहे हैं तो क्या बाबा की याद में है, कि हाथों से कर्म कर रहे हैं लेकिन मनसा हमारी जुड़ी है। क्योंकि जब वैसा योग युग होके भोजन बनाएंगे तो जो खाने वालों के ऊपर भी प्रभाव, ब्रह्मा भोजन, उसका प्रभाव पड़ेगा, तो प्राप्ति होगी। तो इसी तरह अगर हम पानी भी बीच बीच में पीते, क्या हम उसमें जैसे कि पावरफुल वाइब्रेशन डाल के बाबा को याद करके ले रहे हैं। तो इस तरह हम अपने कार्य क्षेत्र पर भी जाएं और चेक करें, हम किसी भी आत्मा से जब सामने संपर्क में आ रही है तो क्या बात करते समय हमारे बोल मधुर हैं, युक्ति युक्त बोल हैं, सामने वाले जो है उसको आत्मा, स्वयं को आत्मा समझ के उसको आत्मा देख रहे हैं। तो इस तरह हम जो भी दिनचर्या के काम की अपनी लिस्ट बना सकते हैं कि ये हम शाम तक कार्य करेंगे, तो वो हमें कैसे योग युक्त और युक्ति युक्त होके करने हैं। तो विधि से करेंगे, फिर हम देखेंगे शाम को कहाँ पे कमी रही, कहाँ पे हमने तीनों रीति से, तीनों स्वरूप में होके कर्म नहीं किया तो उसकी क्या रिजल्ट रही। तो इस तरह हम रोज प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे कार्य विधि से सिद्धि की अवश्य प्राप्ति होगी। तो ये हम चेक करेंगे, डेली चेक। तो अभी पोल भी शायद पोल तो रिजल्ट आ चुका है।
तो अभी जैसे कि समय भी हो गया है तो फिर बाबा को याद करते हैं 2 मिनट। अभी आज हम सभी 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। मैं श्रेष्ठ आत्मा, शुद्ध आत्मा, विशेष आत्मा हूँ। अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करती हूँ। चलती हूँ परम धाम में, सीधे पहुंच जाए परम धाम। शिव बाबा शक्तिशाली, मैं बाबा के सानिध्य में रहने वाली विशेष अधिकारी आत्मा। मेरा पहला जन्म सतयुग में, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, सतो प्रधान, आत्माभिमानी, राजाई आत्मा। धीरे धीरे समय अनुसार सतयुग त्रेता युग के बाद द्वापर युग की शुरुआत, मंदिरों में मेरी पूजा हो रही है। मेरे दिव्य स्वरूप की पूजा। भक्तगण लाइन लगा के खड़े हैं, पुकार रहे हैं। मेरा स्नेही स्वरूप, शक्तिशाली स्वरूप भक्तों को प्राप्ति करा रहा है। वरदानी मूर्त और आगे चलते हैं संगम युग पे। मैं शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। भगवान द्वारा चुनी हुई मैं ब्राह्मण आत्मा। वाहरे मेरा श्रेष्ठ भाग्य। बाबा ने मुझे संगम युग पे प्राप्तियों का खजाना दिया। मैं इस कल्प की श्रेष्ठ आत्मा। मेरा अगला स्वरूप ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता लाइट माइट स्वरूप, हल्का, बिल्कुल हल्कापन। तो आज हम सभी फरिश्ता बनके अपने हर कर्म विधि पूर्वक करेंगे, हल्के होके करेंगे, जिससे सिद्धि की प्राप्ति होगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सिस्टर ओम शांति। थैंक यू शिव ओम बाबा। शांति शुक्रिया। ओम शांति ओम शांति तपस्वी फरिश्तों को गुड डे। ओम शांति।